मरिया नाइट के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का इस शाम माँ के नाम पर। माँ ममतामय है, माँ हम सबों की माँ है। हम इस प्रोग्राम के द्वारा उस माँ के महिमा में उनके गीत गाते हुए, उनके साथ प्रार्थना करते हुए समय बिताते हैं। आज हम कुछ अच्छे और सुंदर गीत लेकर उस माँ की स्तुति करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आप सभी आइए, हमारे निवेदनों को उस माँ के चरणों तले रखें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि वे हम सब की माँ है। आपकी माँ है, मेरी माँ है। माँ अपने पुत्रों को सदा सुनती है। ये विश्वास के साथ में हमारी प्रार्थनाओं को लाएं और माँ से हम मध्यस्थता मांगे, क्योंकि वे सदा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मेरा ख्याल रखती है, आप सबों का ख्याल रखती है। आइए उस माँ की ममता को याद करते हुए इस गीत को हम गाएं। की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। एक जलता दिया ओ माँ, करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार।
ममता की छाया में धन्य ये संसार। कितनी सच बात है ये। हे माँ, तेरी ममता की छाया में धन्य है ये संसार। आपके पवित्र आंचल में हम सब समय सुरक्षित रहते हैं। आइए हम आज संत लूकस के सुसमाचार से वचनों को सुनेंगे। हम लोग ये वचनों को बार बार सुना है, लेकिन मरिया नाइट की इस एपिसोड में हम पुनः उन्हें फिर से एक और बार सुनते हैं। माँ हम सबको कुछ कहना चाहती है। आइए वचनों को सुनते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 41 से 50 में लिखा है। मंदिर में बालक ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ था, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ये वचनों को हम अक्सर सुनते हैं। मंदिर में यीशु खो जाता है। 1-2 दिन के सफर में मरियम सोचती है कि शायद यीशु यूसुफ के साथ होगा, और यूसुफ ये सोचते हैं कि मां मरियम के साथ यीशु होंगे। 2 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि यीशु उनके पास नहीं है। घबरा जाते हैं, क्योंकि यरूशलेम के उस त्योहार के समय भीड़ की भीड़ वहां इकट्ठी होकर करती थी, और इस तमाम भीड़ के अंतर से अपने पुत्र को ढूंढना इतना आसान बात नहीं थी। इसलिए वह जल्दी तुरंत वापस लौट पड़ते हैं। यीशु को खोजना है, क्योंकि यीशु खो गया है। सभी बहुत चिंतित है, और वह अपने सगे संबंधियों और अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए अंतिम यरूशलेम मंदिर पहुंच जाते हैं। और वहां वे क्या देख रहे हैं? अपना पुत्र शास्त्रियों के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, वो सवालों का उत्तर वो दे रहे हैं। इनको ये बात कुछ समझ नहीं आया। मुश्किल से 12 साल का यीशु
जो शास्त्री बहुत सालों से धर्म ग्रंथ को पढ़ा करते थे, उनसे सवाल करते, उनसे जवाब मांगते हैं और वह जवाब दे रहे हैं। उनको ये बातें समझ नहीं आई। माँ की ममता देखिएगा। कोई भी माँ जो आज मरिया नाइट को देख रहे हैं, अपने आप में ये सोच विचार कर सकती है कि अगर आपके पुत्र, आपकी पुत्री एक बड़ी भीड़ में कहीं खो जाते हैं तो आपके दिल में कितना व्यथा हो जाता है, आपको कितनी तकलीफ हो जाती है। इतना जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका पुत्र, आपकी पुत्री पढ़ाई करके जो 4 बजे 5 बजे वापस घर आना था, वो जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जब लेट हो जाते हैं, आपके मन की व्यथा मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद में भी जब यीशु नहीं मिला तो उस मां के दिल की तड़प को आप लोग याद कीजिएगा। वो मां का पुत्र यीशु, मां का पुत्र यीशु। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बच्ची का शिक्षण का सबसे अहम भूमिका उनका परिवार होता है। परिवार से वो सब कुछ सीख लेते हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा होता है, उसका मुख्य कारण उनका परिवार होता है। अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है, उसका भी कारण परिवार होता है। यीशु के जीवन में मां का असर जरूर पड़ा होगा, उनकी साया जरूर पड़ी होगी और उनकी अच्छाइयों का भंडार से यीशु ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तभी मां को हम देखते हैं जब अपने पेट में यीशु को जब वो पाल रही थी, अपनी संगिनी को, और उनकी सेवा करने के लिए वो दौड़ पड़ती है। खुद की व्यथा नहीं करती है, वह अपने संगिनी के लिए, अपनी एलिजाबेथ की सेवा के लिए दौड़ पड़ती है। इस प्रकार का एक दिल मां मरियम को ईश्वर ने दिया था और उसी से यीशु बहुत कुछ सीखा है। आज के हमारे मनन का विषय भी यही है, हमारे बच्चों की परवरिश। यीशु की परवरिश में मां की अहम भूमिका थी, मां मरियम की अहम भूमिका थी। आइए इस गीत को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर गीत जो मां के लिए भी गाया जाता है, अक्सर मदर तेरेसा के लिए भी गाया जाता है, लेकिन आज के शाम को हम विशेष रूप से मां मरियम के आदर में इस गीत को गाते हैं और इस गीत के हर एक वचन मां के लिए सटीक सच साबित होता दिखता है। जीवन का सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है मां तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत
ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। मैं कह रहा था आज के वचनों में हमने जो बात सुनी है वो हर एक माँ के दिल की व्यथा है। एक माँ कोई भी माँ हो सकती है, जब अपने पुत्र या पुत्री को खो जाती है तो इस प्रकार की व्यथा उनके दिल में हमें देखने को मिलता है। और मैंने एक और बात आप सबों के सामने रखा कि यीशु के जीवन में और उनका पूरा जीवन में मां का असर जरूर पड़ा है। कोई भी बच्चे के जीवन में उनके परिवार का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ऐसे कहा जाता है संत यूसुफ का उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाने के कारण मां ही यीशु को ज्यादा संभाली है और मां ही अकेला यीशु को संभालने के कारण उस मां का असर उस पुत्र पर जरूर बहुत ज्यादा पड़ा है। आज जब हम इस एपिसोड के साथ में मां के साथ में भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो यह सवाल हम सभी मां अपने आप से पूछना की जरूरत है कि मैं मेरे पुत्रों को पुत्रियों को किस प्रकार की शिक्षा दे रही हूं। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि आजकल के परिवारों में बच्चों को अच्छा और बुराई के बारे में माता पिता ज्ञान देने में डरते हैं, 2 बार 3 बार सोचते हैं। अगर कुछ बुरा करते हैं उन्हें डांटने के लिए हम 2 बार सोचते हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। अच्छी बात है, अपने बच्चों को बेहद प्यार कीजिएगा, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में उनके अच्छाई और बुराई का ज्ञान देना भी आप सबों का कर्तव्य है। आप सबों का कर्तव्य है। अगर उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान अगर आप दे नहीं पाएंगे, बच्चे कहां से समझ जाएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है। डांटने की जरूरत पड़े तो डांटें, उसी वचनों को अगर गौर करें तो कोई भी बोलेंगे कि मां मरियम यीशु को डांटती है, पुत्र तू कहां था, हम लोग कब से तुम्हारे खोजबीन कर रहे थे, हमारे साथ क्यों नहीं आया। एक मां के दिल से उठी आवाज है। उसका जवाब में यीशु ने जो बातें कही शायद मां को समझ नहीं है उस समय, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र भी था। लेकिन हमारे बच्चे इतने ईश्वर के पुत्र कहां होते हैं। तो इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य अपने बच्चों की परवरिश में उन्हें सच्चाई और बुराई, अच्छाई और बुराई का ज्ञान देना है। ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 90% अपने बच्चों को अगर कोई बात सीखनी वो परिवार से सीखता है, आपसे सीखते हैं। वो स्कूल जरूर जाते हैं, वहां से कुछ सीख उन्हें मिलती है, पर उससे ज्यादा हर एक परिवार से वो सीखता है। अगर आपको अच्छे बच्चे चाहिए, भविष्य होकर वो आपके लिए भलाई करें, तो माता पिता आपका बड़ा कर्तव्य बनता है उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान जरूर दे। जब अच्छे करते समय उसे सराहे, जब बुरा करते समय उसे डांटना तो डांटे और उन्हें यह समझाए ये बात गलत है। ये बोलना हर एक माँ बाप का कर्तव्य है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मैं अक्सर अलग अलग लोगों से मिलता हूं, परिवारों से मिलता हूं, और वहां पर ये बात देखने को आजकल मिल रही है कि माता पिता कतराते हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए।
ऊपर से जब वो कुछ गलत काम करता है, स्कूल से उसे दंड मिलता है, तो माता पिता उनके साथ जाकर उस स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसमें आपके बच्चे सच्चाई और बुराई, अच्छाई और बुराई का फर्क कहां से सीखेंगे? उनको ये सिखाने की जरूरत है। बच्चे हैं, समझते नहीं है। उन्हें उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए परिवार का बहुत अहमियत रहता है, उनका मुख्य भूमिका होती है। मां मरियम का असर यीशु पर पड़ा था। अगर यीशु इतने पाक पवित्र थे, ईश्वर का पुत्र जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ मां भी पवित्र थी। वो पवित्रता अपने पुत्र को वो बांटने में सक्षम हो गई थी। प्यारे माता पिता, जो कोई इस वचनों को सुनते हैं, इस कार्यक्रम के साथ में हमारे साथ में है, हर समय ये बात को याद रखें कि बच्चों के सर्वप्रथम टीचर आप खुद हैं। आपसे सीखते हैं। कहा जाता है कि एक कहानी नहीं है, घटना है। केकड़े होते, केकड़े चलते हैं और मां केकड़ा कहती है कि अपने पुत्र को सीधे चलो, और पुत्र छोटा केकड़ा कोशिश करता है कि सीधे चलने के लिए, वो टेढ़ा चलता है। पर मां कहती है तू सीधा चलो, क्योंकि मां भी टेढ़ी चलती है, पुत्र भी ऐसा ही चलता है। प्यारे मित्रों, ये याद जरूर रखिएगा। प्रभु का वचन कहा है कि अच्छे पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है, बुरा पेड़ बुरा फल उत्पन्न करता है। फल से पेड़ की पहचान होता है। परिवार से हम सबको पता चलता है कि बच्चा किस परिवार से आता है। उनकी भाषा से ये मालूम पड़ता है कि परिवार में किस प्रकार की भाषाएं, किस प्रकार का संस्कार उन्हें दिया जाता है। मां मरियम ने अपने पुत्र यीशु को अच्छे से अच्छा संस्कार दिया था, और इसलिए वो हम सब के लिए अच्छाई का नमूना बन गया है। अगर मान लीजिए कि अगर इस प्रकार का एक परिवेश में उनका परवरिश नहीं हुई होती, तो वो किस प्रकार हम सबों के लिए रक्षक बन सकता था। आज इन वचनों को सुनते समय, मां की भक्ति करते समय, हम में से हर एक परिवार, हम में से हर एक माँ बाप इस कर्तव्य के बारे में 2 नहीं 4 बार सोचे समझे और उसके अनुसार अपने जीवन में अमल करें कि क्या हम हमारे पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए एक अच्छा आदर्श प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। ये आप सबों का परम कर्तव्य है। वेदना के साथ में ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि माता पिता अपने बच्चों को सुधारने के लिए बहुत पीछे हो जाने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत अपने बच्चों को प्यार करते हैं। प्यार कीजिएगा, बहुत प्यार कीजिएगा। उसके साथ साथ सुधारने की जब जरूरत नौबत पड़े तो उन्हें सुधारने की भी आपका कर्तव्य है। हर एक माता पिता का कर्तव्य है। आज के इस मैरिया नाइट को हम लोग हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए समाप्त करते हैं। आइए अब सभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मां हमारे साथ में विश्वास कीजिए। वो मां अपने पुत्र को जिस तरह संभालती है, उस प्रकार हमें से हर एक व्यक्ति को संभालती है। हम सबों की मां है। संत यूहन्ना को जब यीशु ने मां को सौंपा था, वो यही कहा था, ये तुम्हारी मां है। उस दिन से वो मेरी मां है, आप सबों की मां है। हे मां, आज हम हमारे बच्चों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। जिस तरह तूने अपने पुत्र को अच्छे रास्ते पर चलाई थी, उनकी परवरिश करी थी, उस प्रकार हमारे बच्चों को भी संभालने की कृपा कर। हमारे बच्चों को सदा नेकी की राह पर ले चल, सच्चाई की राह पर ले चल। वो बुराई से दूर रहे, बीमारियों से दूर रहे, परेशानियों से दूर रहे। उनकी पढ़ाई को समर्पित करते हैं, उनके भविष्य को समर्पित करते हैं। हमारे सब कुछ हमारे बच्चे होते हैं। हम जीते त्यागते सब कुछ उनके लिए है।
हमारे बच्चों को, भविष्य को संवार लीजिए माँ। उनके साथ सदा साथ चलते रहिए माँ। उनके भविष्य को संभालिए माँ। आमीन।